So today's topic is chapter number 9, differential equation. Okay, so this is the last application of integration. इंटीग्रेशन का ये लास्ट एप्लीकेशन है. इंटीग्रेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन हमने एरिया पढ़ा हुआ था और ये अगला एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर नंबर 9. इक्वेशंस, यू आर फैमिलियर विद द वर्ड इक्वेशन. आप इक्वेशन जानते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं डिस्कस करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन. बेसिकली we know that the equation may be like this: x plus y is equal to 2. This is the equation, or you can say quadratic equation x square plus y square plus 1. That is the equation of one kind of 2-degree equation. Equation of circle भी ऐसे ही होता है, but this is not equation of circle. Sin x plus cos x is equal to 0. This is trigonometric equation. This is algebraic equation. Quadratic equations. We have so many equations. The equation word तो हमने सुन रखा है. If any equations involving derivatives x dy by dx plus y is equal to 0. If any equation involving the derivatives as a term, then it is called differential equation. Simple meaning is, अगर कोई भी इक्वेशन होगा जहाँ पे डिफरेंशियल्स आएंगे, डेरिवेटिव्स का यूज़ होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपको याद रखना है, ये ध्यान दीजिए. ओके, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे डिस्कशन मैं करूँगा आपसे. जब भी हम बोलते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x की वैल्यू जैसे चेंज होती है वैसे ही y चेंज होता है. तो x इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, और y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. कहीं पर डिफिनीशन पढ़ो, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आई होप आपको मालूम भी होंगी. डिपेंडेंट मीन्स x की वैल्यूज पे y की वैल्यू डिपेंड करती है, दैट्स वाई y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ इक्वेशन इन विच डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज अ इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दैट मीन्स बेसिकली ये समझो कि dy बाई dx के टर्म्स आने चाहिए. सो अगर ऐसा आता है तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसे ढेर सारे इक्वेशंस हो सकते हैं, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है. वेरिएबल्स आए, ओके, नो प्रॉब्लम, बट वेरिएबल के साथ में हमें डेरिवेटिव भी आना चाहिए. किसका, dy बाई dx. दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो सिंपल है कि dy बाई dx आने चाहिए. dy बाई dx नहीं, इनफैक्ट dy बाई dx होल स्क्वायर भी हो सकता है, इसके सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, मीन्स सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड डिफरेंशियल भी हो सकता है. दिस इज आल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये भी कैटेगरी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस की ही है. यहाँ पे डेरिवेटिव भी हैं, तो दिस कैटेगरी इज आल्सो नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आई होप डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ जनरल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable. dy by dx का मतलब क्या हुआ, derivative of, if y is independent, y is dependent, then derivative of dependent variable with respect to independent variable. तो सिंपल आप dy by dx होना चाहिए. ओके, सो नेक्स्ट. ओके, इन दिस लेक्चर वी आल्सो डील विद द सम नोटेशन. पहले नोटेशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, बट आप सारे जानते हो. तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्लियर है, क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, x y होंगे और dy बाई dx होगा. ऐसा जो भी इक्वेशंस होगा जिनमें ये x y और डेरिवेटिव्स होंगे, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. सिंपल डिफिनीशन इट इज. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग डिस्कस अबाउट dy बाई dx को हम इन जनरल, मैंने पहले भी बोला रखा, वी यूज y डैश से यूज़ करते हैं. अगेन समटाइम्स वी आल्सो यूज़ y1, तो y1 भी होगा, दैट मीन्स dy बाई dx यूज़ कर रहे हैं. ऐसे सेकेंड डेरिवेटिव क्या हुआ है, d2y बाई dx2, इट इज़ आल्सो इक्वल टू dy बाई dx एंड दिस इज y2.
ऐसे ही nth डेरिवेटिव क्या होगा, n टाइम्स y1 कैन बी रिटन एज d2n y अपॉन dxn, दिस इज nth डेरिवेटिव, तो हमें y1 यूज़ करना। तो ये छोटे छोटे नोटेशंस हैं जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ईजिली रिप्रेजेंट करेंगे। बार बार बहुत लेंथी हो जाता है, हम dy बाई dx लिख रहे हैं, सिंपल y डैश या y1 यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चंस में आपको ये नोटेशंस मिलती है तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल। सो नेक्स्ट टॉपिक एंड द इम्पोर्टेंट वन इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ये हमारा टॉपिक है। सो ध्यान से सुनना। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सपोज मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर मीन्स समझ रहे हो, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा यूज हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव इज द हाईएस्ट वन, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट डेरिवेटिव सेलेक्ट करना है, सिंपल। ऑर्डर इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सपोज मेरा एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल है आपका dy बाई dx प्लस होल टू द पावर 5 प्लस d2y बाई dx2 होल टू द पावर 10 प्लस d5y बाई dx5 इज इक्वल टू 0। देन ऑर्डर इज, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या यूज हुआ है, यहाँ पे पावर्स पे आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने पावर्स यूज किया है। हाईएस्ट डेरिवेटिव मीन्स 5 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट इज, इसका ऑर्डर क्या हो गया 5। यहाँ से डिसाइड होगा ऑर्डर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है बेसिकली। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले एंड की पॉइंट ऑफ दिस डिग्री इज, आपको ध्यान क्या रखना है, आवर डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। पहली कंडीशन है डिफरेंशियल इक्वेशन must be polynomial equation in derivative। इसका मीनिंग पहले समझ लो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेरिवेटिव्स के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पॉलिनोमियल इक्वेशंस होते क्या हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिफिनीशन, तो आई होप सबको मालूम होगा कि पॉलिनोमियल होते क्या है। पॉलिनोमियल में जो डिग्री ऑफ एक्स होती है वो क्या होती है, फाइनाइट होती है। ओके, सो पॉलिनोमियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बता देता हूँ थोड़ा सा। पी एक्स कैन बी known as polynomial if a to the power x plus a1 x1 plus a2 x2 dot 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 an xn means highest polynomial की डिग्री क्या है, n है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए। व्हाट इट मीन्स, सपोज हमारे पास, तभी हम डिग्री डिफाइन होगी, तो पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो पहले आप देख लो व्हाट आई मीन टू से, dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस d2y बाई डी एक्स 2, ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। क्या यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए किसमें, डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। अब एक और इक्वेशंस लेता हूँ मैं।
तो आपको बताना है दिस इज़ आल्सो पॉलिनोमियल। देखना ध्यान से, 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यस दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल 1 डिग्री का हो गया, ये सारे कांस्टेंट हो गए इसके रिस्पेक्ट में, तो दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो अब प्रॉब्लम है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या नहीं होंगे, इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। लेट अस सी, सपोज इक्वेशन इज गिवन लाइक दिस, ध्यान देना, dy by dx प्लस साइन ऑफ dy by dx is equal to 0. It is not polynomial in differential. डिफरेंशियल में पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है देख रहे हो, डिफरेंशियल साइन के साथ है, तो ये डिग्री के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा पॉलिनोमियल के। सपोज कोई इक्वेशन ऐसा है जहाँ पे log के साथ dy by dx है, log dy by dx is equal to x plus y. This is again not a polynomial in the form of, this is not polynomial of डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे डिग्री हम डिफाइन करेंगे नहीं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो हम बोलेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, एज वी नो दैट द प्राइमरी कंडीशन इज पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट। सो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होने चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में नहीं है, log dy by dx दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। ओके, आपने log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पढ़ रखा है, तो उससे आप एक्सपेंशन कर सकते हो इनफाइनाइट मेनी टर्म्स तक, जबकि हमें मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो सिंपल आप जानते हो, किसी भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में dy by dx आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन में आ जाए, ई की पावर्स में dy by dx आ जाए, देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आंसर क्या होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट वन इज, सपोज हमारे पास सारी कंडीशन कंप्लीट हो रही हैं, देन व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डिग्री। सो डिग्री की डिफिनीशन क्या होगी, अगर हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, देन व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डिग्री। तो इफ फर्स्ट कंडीशन इज कंप्लीटेड, देन डिग्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। डिग्री इज डिफाइन एज, डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, हाईएस्ट पावर of highest order derivative, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की हाईएस्ट पावर होगी दैट इज नोन एज डिग्री। अब इसका मीनिंग क्या है, पहले तो आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा, और ऑर्डर को जो डिसाइड करने वाले टर्म्स हैं उनकी जो पावर्स होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री। देखते हैं व्हाट आई मीन टू से। सपोज क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, 2x dy by dx प्लस d2y by dx2 प्लस d3y by dx क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर्स आप ऐड कर लो, स्क्वायर कर लो और इसको पावर कर लो 10। ओके, सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री और ऑर्डर, दोनों फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, सीक्वेंस यही है, पहले फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ से डिसाइड होगा, देखो यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, 1 ऑर्डर का यूज हुआ है, यहाँ पे 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ पे 3 टाइम्स डेरिवेटिव यूज हुआ है। ओके, दैट मीन्स दिस टर्म्स गिव्स यू द ऑर्डर, ये टर्म्स आपको ऑर्डर देता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। अब ऑर्डर के बाद आइए आप हाईएस्ट पावर, एक सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, ये वाला, ये इस पे हाईएस्ट पावर क्या है इस टर्म्स पे, ये पूरा कंप्लीट टर्म है, इस पे हाईएस्ट पावर मीन्स 1, इस पे एक ही पावर तो है, इसका स्क्वायर नहीं। यहाँ पे अगर ये डिसाइड करता तो इस पे हाईएस्ट पावर क्या थी, 2 थी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इज 1। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं। ओके, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। ओके, सपोज द एग्जांपल्स इज गिवन लाइक दिस, dy by dx प्लस d2y by dx2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ऑर्डर हो गया 10, यहाँ पे हो गया 3xy इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव है तो इसका इस पे डिग्री, इस पे ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2, हाईएस्ट तो यही है डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव पे पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री भी इसकी हो गई 2, डिग्री इज 2। सपोज क्वेश्चंस, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप एग्जांपल्स में आपके डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, सो लेट अस डिस्कस वन बाई वन। तो फर्स्ट वाला केस देखना, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो यहाँ पे इसका डी वाई बाई डी एक्स हाइएस्ट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1, डिग्री कितनी हो गई 1। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव इज द हाइएस्ट, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, बट डी वाई डी टू वाई बाई डी एक्स 2 पे पावर्स कितनी है, 1 ही पावर तो है, दैट इज 1, तो डिग्री इज 1 एंड ऑर्डर इज 2। थर्ड वाला क्वेश्चन देखना इम्पोर्टेंट। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव यूज हुआ है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, बट ई की जो पावर्स है, ई पे पावर्स क्या है, डेरिवेटिव सी पावर्स है, दैट इज अगेन नॉट पॉलिनोमियल, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें मालूम है इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, पहले ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर कहाँ से डिफाइन होगा, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर इज 3, बट डिग्री इज नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि ये दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है। पहली कंडीशन यही होनी चाहिए जो आपका इक्वेशन होना चाहिए, दैट शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, या फिर ऐसे जानते रहो कि लॉग ई टू द पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ डेरिवेटिव नहीं आने चाहिए, तो डिग्री इज नॉट डिफाइन। आपका आंसर क्या होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइन। ओके, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डिग्री एंड ऑर्डर दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। कैसे इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपने -1 ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है क्या, -d21 अपॉन dx1, ऐसा तो होता नहीं है, मीन्स एटलीस्ट डी वाई बाई डी एक्स होगा, या सेकंड डेरिवेटिव होगा, थर्ड डेरिवेटिव होगा, दैट मीन्स ऑर्डर कितने होंगे, पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसे ही पावर्स क्या होंगी, 1 2 3 होंगी, तो डिग्री एंड ऑर्डर बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्रैक्शंस में भी नहीं होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। यहाँ पे देखना, ये वाला क्वेश्चंस, d4y प्लस dx4 प्लस साइन y 4 ये डिग्री तो नहीं डिफाइन है, सीधा हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है, ऑर्डर कितना होगा 4। सेकंड में देखना, इसका ये एक ही टर्म है यहाँ पे dy बाई डी एक्स, सो इसकी डिग्री ऑर्डर कितना होगा 1 ऑर्डर का है, और डिग्री कितनी होगी, इस पे पावर भी 1 है, तो डिग्री एंड ऑर्डर बोथ आर 1। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट क्या है, ये वाला टर्म है, इसका हाईएस्ट मत देखना आप, सेकंड पहले तो ऑर्डर आप डिफाइन करो, ऑर्डर वाला टर्म सी है, दैट मीन्स ऑर्डर कितना हो गया 2, डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर, दैट मीन्स 1। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इजिली कर सकते हैं। 5 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, कॉस डी वाई बाई डी एक्स, डिग्री तो डिफाइन होगी नहीं, ऑर्डर क्या होगा सेकंड ऑर्डर का। अब यहाँ से गलती क्या करते हो आप, यहाँ से सेकंड ऑर्डर निकालते हो और इसी का पावर्स डिग्री लिख देते हो, तो डिग्री इज नॉट डिफाइन एज कॉस डी वाई बाई डी एक्स इज इन्वॉल्व, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। रीजन में क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, सिंपल है। यहाँ पे देख लो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, d2y बाई dx2 है, सेकंड ऑर्डर का भी है, और इस पे पावर कितनी है 1 है, तो डिग्री ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1। तो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप सारे क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 कुछ डिफरेंट है तो देख लेते हैं। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यहाँ पे साइन डी वाई बाई डी एक्स है, दैट मीन्स नॉट डिफाइन इज द आंसर। ऐसे ये कर सकते हो 8 वाले में, इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 1। यहाँ पे भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। यहाँ पे साइन y है, साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ऑर्डर कितना होगा, y डबल डैश आया हुआ है, दैट मीन्स ऑर्डर इज 2, और उस ऑर्डर पे पावर्स कितनी है 1, तो 2 1। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल है। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर हमेशा डिफाइन होगा, बट डिग्री मे बी डिफाइन मे बी नॉट डिफाइन, डिपेंड्स ऑन वेदर द इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव और नॉट। अगर पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है तो डिग्री डिफाइन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज आपने कर ली। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन ढेर सारे आ रहे हैं, 100% एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, मार्च में होने वाले एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा।
Okay, the next one is the solution of differential equation. Solution of differential equation, order ऑफ डिग्री हमने कर लिया. अब solution of differential equations क्या होंगे? differential equations हमारे पास दो तरीके के solutions हैं. एक है particular solution and second one is general solution. तो we have to study about two types of solution. एक तो particular solution हो गया, एक general solution हो गया. method of solutions हम बाद में डिस्कस करेंगे. particular solutions में क्या होता है? फिक्स वैल्यू. तो जैसे आपने कोई इक्वेशन लिया y, सपोज हमने एक इक्वेशन ले लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x and minus 4 is equal to 0. This is the quadratic equation. तो x is equal to 1 is a solution of this equation. What it means, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन. यहाँ पे x is equal to 1 क्या है? पर्टिकुलर सोल्यूशन है. पर्टिकुलर सोल्यूशन मीन्स स्पेसिफाइड उसी प्रॉब्लम्स के लिए. बट सपोज करो समटाइम्स मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है, सोल्यूशन मे बी लाइक दिस. सोल्यूशन ऐसा कुछ सोल्यूशन आता है. सपोज करो मैंने सॉल्व किया, y की वैल्यू आई ax प्लस b, लाइन का इक्वेशन इज द सोल्यूशन. इसको वैल्यू पुट करने से हमारा पेरेंट इक्वेशन सेटिस्फाइड करा, जो मेन इक्वेशन है सेटिस्फाइड करा, देन दिस इज सोल्यूशन. बट हियर a एंड b आर नॉट फिक्स. a एंड b की वैल्यू तो फिक्स नहीं है. दीज आर नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. ओके, सो if the solution is containing arbitrary constant then solution is known as general solution. जैसे कोई इंस्ट्रक्शन मैंने क्लास में दी ऑल द स्टूडेंट, तो जनरल इंस्ट्रक्शन हो गई. पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मीन किसी एक स्टूडेंट का नाम बोला, सपोज मिस्टर एक्स स्टैंड अप, सो दैट मीन्स दीज आर द पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. वैसे ही सॉल्यूशंस में भी है. जब आपने अभी ए और बी की वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन दिस इज पर्टिकुलर सोल्यूशन. यहाँ पे ए एंड बी आइडेंटिफाई हो चुके हैं. तो पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशंस आपको पढ़ने हैं. अभी और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वट इट मीन्स, यहाँ पे हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 2. देन ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज, लिख लो इसको, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ arbitrary constant जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा. सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहाँ होंगे? सॉल्यूशन में ही होंगे. तो नंबर जितने भी कांस्टेंट होंगे दैट इज डिफाइन एज ऑर्डर, वही उसका ऑर्डर होगा. सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि आप उसकी वैल्यूज पुट करो, सेटिस्फाइड करें, दैट मीन्स सॉल्यूशन. डिफरेंशियल में भी वही होगा. तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, एक्सरसाइज है 9.2, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस पे हम फोकस करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का 9.2 ये हो गई आपकी एक्सरसाइज. इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट. ये हमें डिस्कस करना है. सपोज करो ये गिवन है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 मार्क्स में. y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1, इट इज सोल्यूशन ऑफ दिस. अब कैसे फाइंड आउट करोगे अगर इसका सोल्यूशन है? तो आप सिंपली, अगर कोई भी सोल्यूशन है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा. सो y डबल डैश माइनस वाई डैश शुड बी इक्वल टू 0. मैं बोल रहा हूँ सोल्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू ई टू द पावर x. सो y डैश क्या हो जाएगा? y डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0. y डबल डैश क्या हो जाएगा? ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x. And subtraction is y double dash minus y dash is equal to e to the power x minus e to the power x. That is 0. That means yes, there is a solution. Verify हो गया. और ये कैसा solution है? Particular solution है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे arbitrary constant नहीं है. अगला next question number 2. It is solution of this or not? यहाँ पे देख लेते हैं question number 2. हमें basically देखना है question number 2. What is the question number 2? Question number 2 is y is equal to x square plus 2x plus c. Is it solution of this?
अब प्लस सी लगा हुआ है, दैट मीन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये कैसा सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन। तो आपको कभी कभी छोटे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इट इज जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन। सो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पर्टिकुलर मीन्स वैल्यू होगी, एक्स और वाई के अलावा सारी वैल्यूज होंगी, कुछ और कांस्टेंट टर्म नहीं होंगे। तो दिस इज, अब यहाँ पे देख लो वाई डैश माइनस 2x माइनस 2, तो वाई डैश क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आप करोगे तो क्या होगा, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, सो वाई डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड हो रहा है, यही चाहिए था। दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्यूशंस गिवन है, राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आप वैल्यू पुट कर लो और देखो अगर सेटिस्फाइड हो रहा है देन दिस इज सॉल्यूशन, यही वेरीफाई करना है। ओके, तो ईच केसेस वी हैव टू वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आर वेरी सिंपल और सारे में आपको सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आई थिंक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, कॉमन है, वी शुड सॉल्व 1 by 1, तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। 9 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x, सो वी हैव टू चेक वाई स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज द सोल्यूशन, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इस वाले इक्वेशन का डिफरेंशियल करते हैं, वाई डैश ही चाहिए हमें, तो वाई डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई डैश एंड tan इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज y डैश। ओके, दिस इज फाइनल। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखते हैं मैक्सिमम पिक्चर क्या होती है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई वी हैव 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई वाई डैश कैंसिल और यही था, वेरिफिकेशन भी हो गया। सो सिंपल है, आप सिंपली जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट कर दीजिए और देख लीजिए इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, आपको यहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ करना है। ओके, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको रूल बताए थे, अभी मैंने जस्ट बताया था, देख लो। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का है तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होने चाहिए, और ऑप्शन इज 4। ध्यान से आप एमसीक्यू डील करना, क्योंकि एमसीक्यू मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ वर्ड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, तो जो भी ऑर्डर होगा वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के इक्वल होगा। ओके, अब नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दोनों को कंपेयर करना। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। आपको मालूम है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, अभी बताया था। पर्टिकुलर मींस आप वैल्यू फिक्स कर दो, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए बी सी डी ये सब कहाँ होता है, वहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दो। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर इज 0। इवन थर्ड ऑर्डर नहीं, कोई सा ऑर्डर में, for every order of differential equation if solution is particular then no arbitrary constant। नोट कर लो कहीं पे, सिंपल स्टेट एक फैक्ट है, सो यू शुड रिमेंबर दिस। पर्टिकुलर सोल्यूशन है दैट मीन्स नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बताया था ना अभी। जैसे सपोज करिए, जैसे यहीं पे एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपके बुक में ही ढेर सारे, ये एक्सरसाइज में ही ढेर सारे सॉल्यूशंस हैं। देखो ये किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ पे जो इसका सोल्यूशन है लेफ्ट हैंड साइड में, ये सोल्यूशन है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है। अब 1 को कांस्टेंट मत बोलना, क्योंकि मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कांस्टेंट। 1 2 3 जो कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मीन्स 1 2 3 a can take any value, suppose a belongs to real number then a is arbitrary constant। क्यों, क्योंकि एक a रियल नंबर है बट आउट ऑफ रियल नंबर अभी फिक्स नहीं हुआ है कौन सा रियल नंबर है, तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। थोड़ा सा डिफरेंस है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और कांस्टेंट में। कांस्टेंट मीन्स फिक्स हो गई वैल्यू है, बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज द कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट। ढेर सारे कांस्टेंट का कलेक्शन होता है, दैट इज नोन एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी अभी।
ओके तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इसका ऑर्डर क्या है 1 है। अगर आपसे बोला जाए कि इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 0, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं। यहाँ पे देखना आप आ जाओ y = ax, और ये फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पे a क्या है, दिस इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसका ऑर्डर कितना है 1 है। तो सिंपल आप ऐसे देखते रहिए, जहाँ पे जनरल सॉल्यूशंस की बात होगी वहाँ पे हम ऑर्डर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करेंगे। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है देन नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिख लो, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा मिस्टेक आप करोगे। सो 9.2 ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास सॉल्यूशन है सिलेबस में, हमारे पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं, तीनों डिस्कस करेंगे 1 by 1। सो वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हमें पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट है आपका वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ से इक्वेशन फिक्स होते हैं, यहाँ से भी वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा है होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस सॉल्यूशंस आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, तो होमोजीनियस इक्वेशन। एंड लास्ट वन इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 कैटेगरी आपके सिलेबस में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 2 टाइप है आपके सिलेबस में, अभी इस साल एक ही टाइप है, तो एक टाइप हम पढ़ लेंगे। सो वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन इज डिलीटेड ड्यू टू कोविड। ओके, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस। सो डायरेक्ट 9.4 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।